मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अच्छा, बाय द टाइम कोई ट्राई कर सकता है इसको, कोई एक्सपर्ट हो वो हाथ पर लगा करके ट्राई दे सकता है। हाँ, गर्म हो गया है। अच्छा, हाँ, हरे कृष्णा। तो आज हम सब यहाँ पर, अच्छा आप सामने से हट जाओ, शायद नेटवर्क का इशू है क्या। हरे कृष्णा। आज हम सभी यहाँ पर गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव, उनके प्राकट्य को। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? आ रही पीछे आवाज? ओके। तो आज सब हम, हरे कृष्णा माता जी, लोग थोड़ा सा सब लोग शांति बनाए रखें। माइक सिस्टम फेल हो गया है। फैन बंद कर दीजिए 10 मिनट के लिए। मैं बिल्कुल जल्दी खत्म कर दूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। बस बच्चे लोग कोई शोर नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो अच्छे से सुनेगा, शोर नहीं करेगा, उसको अभिषेक प्रभु बाद में टॉफी देंगे। तो, तो आज हम सभी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस, उनके प्राकट्य को हम मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप में से बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु को जानते हैं और बहुत लोग शायद नहीं भी जानते हैं। यद्यपि ओडिशा में जिनका भी जन्म हुआ है वे गौर निताई, गौरांग निताई गौर, ये सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम लोग, मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन हम लोग ने कभी गौर निताई के विषय में नहीं सुना था। तो उस दृष्टि से आप लोग सौभाग्यशाली है, क्योंकि आप गौर निताई को बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जानते हुए आ रहे हैं। फिर भी गौर निताई का तत्व क्या है, सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज हमारे भुवनेश्वर मंदिर में एक कार्यक्रम रखा गया था। उसका कार्यक्रम का नाम था भुवनेश्वर महानगर क्या था, सद्भावना मंच, भुवनेश्वर महानगर सद्भावना मंच। तो उसमें लगभग 25 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों ने भाग लिया था और लगभग 150 लोग आए थे, जो कि अलग अलग आध्यात्मिक संगठनों से थे। जैसे गायत्री परिवार से आए थे, पतंजलि योग केंद्र से आए थे, विवेकानंद योग केंद्र से आए थे, ब्रह्म कुमारी से आए थे, ठाकुर अनुकूल चंद्र से आए थे, और श्री श्री रविशंकर के अनुयायी आए थे। आलेख उड़ीसा में प्रसिद्ध है, उनके, है ना, हाँ, आलेख बाबा, उनके अनुयायी आए थे, और निगमानंद उनके अनुयायी आए थे। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग। तो आज हमारा सौभाग्य था कि आज हमें इतने सारे अलग अलग जो आध्यात्मिक संगठनों के जो लोग हैं, उनका उनका आतिथ्य में, मतलब हमें उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और काफी अच्छा, हमारे जो युवाओं ने बहुत सुंदर तरीके से उनका टेक केयर किया। सब लोग बहुत आश्चर्यचकित थे कि इतना सिस्टमेटिक, किसी आध्यात्मिक संगठन में इतना सिस्टमेटिक कार्य होता है कि कोई कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था। जनरली क्या होता है कि मतलब इतना प्रोफेशनल तरीके से उनका वेलकम हुआ, वो लोग बैठे ना, इतना फर्स्ट क्लास उनको एम्बियंस प्राप्त हुआ, और तत्पश्चात कार्यक्रम बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से हुआ। फर्स्ट क्लास तरीके से लाइन बना करके प्रसाद, बहुत ही हाईली डिसिप्लिन तरीके से ये कार्यक्रम हुआ। और इसमें हमारे युवाओं लोग ने, सबने बहुत परिश्रम किया, और उन लोग के कारण ही ये सफल हो पाया। तो बहुत लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। आश्चर्यचकित होने के कई कारण थे।
मैं 2-3 कारण बताता हूं जो मैं बाद में सबसे फीडबैक ले रहा था, आपको कैसा लगा। तो एक तो आश्चर्य का कारण ये था कि इतना डिसिप्लिन तरीके से ये कार्यक्रम हुआ, यद्यपि क्योंकि उन लोग का वर्जन है कि आध्यात्मिक कार्य उन्होंने जब भी देखे हैं वो कैसे होते हैं, वो हौच पौच तरीके से होते हैं, जनरली ऐसा होता है। लेकिन इस्कॉन के अंदर इतना सिस्टमेटिक तरीके से आध्यात्मिक कार्य होते हैं, ये उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी। दूसरा, उन्होंने देखा कि इस्कॉन से युवा जुड़े हुए हैं और अन्य संस्थाओं से लोग आए थे, तो सब बूढ़े लोग थे, है ना। और मतलब ये देखा जाता है कि अन्य संस्थाएं युवाओं को आकर्षित नहीं कर पाती है। ये एक मतलब सत्य जो हम देख रहे हैं, किसी भी संस्था से कोई युवा नहीं आया था, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि इस्कॉन में इतने सारे युवा हैं, है ना, भाई युवाओं को संडे के दिन कहाँ होना चाहिए, है ना, लेकिन कहाँ है। और कुछ युवा तो सुबह वहां थे, शाम को यहाँ पहुंच गए, तो बड़ा आश्चर्य की बात हो रही है ना। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं होता जनरली युवाओं से, तो उन लोग को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। फिर उसके बाद केवल युवा आए नहीं थे, हमारे यहाँ के सारे युवा सब ब्राइट फेस्ड युवा है, बिल्कुल अब चेहरे से उनका तेज निकल रहा है ना, वेल ड्रेस्ड अप है, प्रोफेशनल लगते बिल्कुल। तो ये बड़ा आश्चर्य हो रहा था उनको, कोई इस्कॉन में ऐसा क्या है कि जो वो मतलब ये संस्था है बहुत कम समय में पूरे विश्व में फैल गई। अब बताइए, क्रिश्चियनिटी को पूरे विश्व में फैलने में कितना समय लगा? कम से कम 2000 साल लगे, और वो भी कोई प्रेम से नहीं फैली है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा खून खराबा किसी धर्म ने किया है तो ये ईसाई धर्म ने किया है, यद्यपि उनकी शिक्षा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर खून खराबा किसी धर्म ने किया है तो ईसाई धर्म ने किया है। इस्लाम धर्म दूसरे नंबर पे आता है खून खराबे के मामले में, लेकिन हमारी संस्था पूरे विश्व में फैल गई, कोई खून खराबा नहीं किया। सोचिए जरा, कोई भी आपने एपिसोड सुना कि कोई हरे कृष्ण नहीं जप रहा है तो रात को उसका गला काट दिया, सर तन से जुदा, क्यों? हरे कृष्ण नहीं जपा। ऐसा नहीं होता है ना। फिर भी हम देख रहे हैं कि ये संस्था पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है, और दूसरी संस्थाओं में उनके पास कोई इस तरह का कोई आकर्षण नहीं है जिससे युवा आकर्षित होकर के आए। लेकिन इस्कॉन का तो इतिहास है, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति के पास ऐसा क्या है कि हजारों हजारों युवा उनके पास में ऐसे भिन भिना रहे हैं, जैसे मतलब मक्खियां मिठाई के पास भिन भिनाती है, जैसे भंवरे फूल के पास भिन भिनाते हैं। तो 70 साल के बूढ़े व्यक्ति के पास ऐसा क्या है? तो 70 साल के बूढ़े व्यक्ति के पास में चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है। जिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन चैतन्य महाप्रभु की शक्ति को लेकर के प्रभुपाद जी संसार में आए, और उन्होंने उस शक्ति का कुछ समय, मात्र 10 साल, उन्होंने उसको प्रकाशन किया। और उस जमाने में किया जब प्रभुपाद जी के पास कितनी टेक्नोलॉजी थी, हार्डली प्रभुपाद एक एक लेटर का रिप्लाई लिख करके टाइप करवा के देते थे। उस जमाने में ईमेल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की क्या वैसी पोटेंसी रही होगी जो उन्होंने इतने कम समय में पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति के आंदोलन को छेड़ दिया। वृंदावन में एक ब्रजवासी ने कहा था, प्रभुपाद जी का जो तिरुभाव अवसर होता है उसमें एक सम्मेलन में एक ब्रजवासी ने कहा कि ऐसा देखने में आता है कि ब्रज में बहुत सारे संत हैं, और जब तक वे संसार में रहते हैं तो उनके बहुत बहुत फॉलोवर्स आते हैं, लेकिन जब वे संसार से चले जाते हैं तो उनके मठों में ताला लग जाता है। कोई वहां पे फूलों पेड़ों में पानी देने वाला नहीं होता है, कोई वहां पे साफ सफाई करने वाला नहीं है, तो कोई नहीं बचता है। बोले मात्र एकमात्र ऐसी संस्था है जिनके फॉलोवर, मतलब जिनके जो संस्थापक है, उनके जाने के 50 साल बाद भी ये संस्था ग्रो करती चली जा रही है। तो ऐसी क्या पोटेंसी थी श्रील प्रभुपाद के पास? चैतन्य महाप्रभु की शक्ति। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, इस पृथ्वी के ऊपर जितने नगर हैं, जितने गांव हैं, वहां पर भगवान के नाम का प्रचार प्रसार होगा। जब प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ आश्रम में थे, तब एक भक्त के साथ उनकी चर्चा हो रही थी, और उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा लिखा गया है कि पृथ्वी पे जितने गांव हैं, कितने शहर हैं, वहां पे भगवान के नामों का प्रचार होगा। तो भक्त कहता है, देखिए पृथ्वी का तात्पर्य है भारत में। प्रभुपाद कहते नहीं, भारत में नहीं, जब लिखा है पृथ्वी मतलब पूरी पृथ्वी। तो वो भक्त जो था वो बोल रहा था कि
तुम क्या समझते हो? पृथ्वी मतलब इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसमें अमेरिका और यूरोप जैसे, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश हैं, क्या वे लोग कभी भगवान का नामों को जप करेंगे? नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने कहा आप नहीं करा पाएंगे, लेकिन कोई चैतन्य महाप्रभु का कोई तुच्छ सेवक होगा जो जाकर के पूरे विश्व को हरिनाम प्रदान करेगा। ये प्रभुपाद जी ने तब कहा था जब प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ आश्रम में थे, जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रभुपाद जी आगे चल के संन्यास लेंगे और अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए विदेश में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की शक्ति का छोटा सा अंश हमने आज देख लिया कि बहुत सारे आध्यात्मिक संगठन एकत्रित हुए, लेकिन किसी भी आध्यात्मिक संगठन में हमारे बच्चे, एक्चुअली कारण क्या था ये कार्यक्रम करने का? दो कारण थे। एक कारण था कि लोग इस्कॉन को समझते कि भाई हम लोग विदेशी संस्था है, हम किसी के साथ तालमेल बिठा के नहीं चलते हैं, तो हमने कहा किसी के मन में ये मिसकंसेप्शन ना रहे, हम भी आपके साथ सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकत्रित हैं, एकजुट हैं, और हम आप सबके साथ मिलकर चलते हैं। तो आज उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर तरीके से उनको प्रसाद खिलाया गया, उन सबको कैलेंडर गिफ्ट किया गया और बहुत ही उनको अच्छा लगा, ताकि उनके मन में जो मिसकंसेप्शन है कि इस्कॉन जो संस्था है वो बाकी सनातन धर्मी संस्थाओं से अलग चलती है। और आप कल देखेंगे न्यूज़पेपर में काफी जगह पे ये ऑलरेडी मीडिया में आना शुरू हो गया है। दूसरा एक जो कारण था, हमारे भक्त लोग भी, हमने आज सबको आमंत्रित किया था, आप सब आइए सुनिए। तो क्या सुने? हमारे भक्त लोगों ने सुन के ये पाया कि इस्कॉन छोड़ के और जाने का कोई स्कोप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी के पास भी कोई मूलभूत सिद्धांत नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई प्रॉपर, एक होता है ना भाई, क्या हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हमें कैसे प्राप्त करना है, सिद्धि किसको कहते हैं और सिद्धि को प्राप्त करने का साधन क्या है, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें जीवन का लक्ष्य क्या है पहले लक्ष्य से अवगत कराया गया, फिर इस संस्था में रहकर के ऐसी व्यवस्था की गई कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति अग्रसर हों। आपको आश्चर्य होगा कि इतने सारे धार्मिक अनुष्ठान आए थे, लेकिन अगर आप किसी साथ, मतलब हमारे यहाँ का नया भक्त, ये कृष्ण चित्ता भक्त छोटा सा, वो ज्यादा सिद्धांत जानता होगा उनके बड़े बूढ़ों से। क्यों ऐसा? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की विचारधारा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर तरीके से एक इंस्टीट्यूशन का रूप दे दिया। तो हमें, अच्छा मैं बार बार आपको ये क्यों बताता हूं, मैं हमारे भक्तों को बोल रहा था, पहले भी मैंने यहां भी बोला है कि कभी जाना चाहिए दूसरे संगठनों में, दूसरे संस्थाओं में जाके देखना चाहिए उनके पास क्या है, तब आप जाकर के वापस यहां आएंगे और आप स्वीकार करेंगे कि हमको जो यहां प्राप्त हो रहा है वो सबसे उत्तम है। अब यकीन मानिए, भौतिक वस्तु और आध्यात्मिक वस्तु में क्या अंतर है लोगों को पता नहीं। प्रभुपाद जी कई बार अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो एक दूसरे को नमो नारायण कह के संबोधित करते हैं, और नमो नारायण का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम नारायण को नमस्कार कर रहे हैं, तात्पर्य होता है कि तुम भी नारायण हो और मैं भी नारायण हूं, हम एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। तो हमसे मिलने के लिए बाद में एक व्यक्ति आए, तो उन्होंने हमको अपने उनके गुरुजी से बात करवाई फोन पे, तो फोन लगाते ही बोलते हैं नमो नारायण। तो हमारे बच्चे तुरंत कान खोल के सुना, नमो नारायण क्यों बोला भाई? क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि यहाँ पे नमो नारायण मायावादी क्यों बोलते हैं। उधर से जवाब आया नमो नारायण, तो नारायण का तात्पर्य क्या है? तुम भी नारायण, मैं भी नारायण, हम सब नारायण। तो बताइए कितने विभिन्न प्रकार के मत हैं, विभिन्न प्रकार के, उसमें से क्या प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त करने से क्लैरिटी किसी के पास भी नहीं है। संबंध, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, इस विषय में किसी को ज्ञान नहीं है। जबकि इस्कॉन जैसी संस्था में कोई व्यक्ति पहले दिन आता है, उसको यह ज्ञान दे दिया जाता है, भैया तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा कृष्ण का अंश है, कृष्ण से हमारा नित्य संबंध है, जीव कृष्ण का नित्य दास है, जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये पहले दिन बता दिया जाता है, जिसको जानने के लिए लोग पूरा पूरा जीवन लगा देते फिर भी नहीं जान पाते। तो अगर आप ऐसे कभी कार्यक्रम में जाएं और कभी ऐसे लोगों से मिले, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कितनी मूलभूत कॉमन सेंस फिलॉसफी है, सरल सिद्धांत है, हमको फ्री में मिल रहा है, उनने पूरा जीवन लगा दिया, उनको पता नहीं। तब आपका रेफरेंस बढ़ेगा कि श्रील प्रभुपाद जी का क्या गिफ्ट है, चैतन्य महाप्रभु का क्या गिफ्ट है, क्या उन्होंने हमें ऐसा दिया है।
अब यकीन मानिए भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर नहीं पता लोगों को। ये चैतन्य महाप्रभु का फल है, जिन चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य दिवस को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के संसार में आने के दो कारण हैं। एक कारण है स्वयं भक्ति भाव का आस्वादन करना, और दूसरा कारण है दूसरों को भक्ति सिखाना। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे आपको दोनों पक्ष मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु खुद भक्ति का आस्वादन किए, क्यों किए मैं अभी संक्षिप्त विवरण दूंगा। और दूसरा कारण है चैतन्य महाप्रभु भक्ति के बिल्कुल क्या कहते हैं जो माइन्यूट डिटेल्स है वो समझाए। अगर आप में से कितने लोग के पास चैतन्य चरितामृत है? अधिकतर भक्तों के पास नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आप लोग चैतन्य चरितामृत लीजिए, उसको पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है भक्ति कहते किसको है। आप तो कह रहे हैं कि दूसरे संस्था में अधिकतर लोग निर्विशेषवादी है, निराकारवादी हैं, मायावादी हैं, जिनको भगवत विषय में पता नहीं है। और जितने भक्त भी हैं अगर तथाकथित, उनको भी भक्ति के मूलभूत सिद्धांत पता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल हमको सिखाई है। एक भक्त का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एक भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कौन है मैं और सरल शब्दों में बताता हूं। भगवान कृष्ण, ये परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के प्रवचन से मैं आपको बता रहा हूं संक्षिप्त विवरण। भगवान नारायण बैठे थे कहां पे? वैकुंठ में। और भगवान नारायण के मन में एक इच्छा उठी कि वैकुंठ में मेरे को सब प्रणाम करते हैं, सब सैल्यूट करते हैं, कोई मेरे से झगड़ा नहीं करता। अब हमारे भी हाथ पैर कभी सुस्त हो गए ना, मतलब कोई आप हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, जाम नहीं पड़ जाएंगे, तो कभी हमको भी कुश्ती वुश्ती करने का अवसर मिले। तो भगवान नारायण एक दिन विचार किए। अब लेकिन भगवान करे किससे कुश्ती? क्योंकि भगवान के जैसा तो कोई शक्तिशाली नहीं होता, सर्वशक्तिमान है। अब फिर भी क्योंकि अब भगवान की इच्छा हुई है, तो भगवान की जो योग माया शक्ति है, जो लीला शक्ति है, वो ऐसी व्यवस्था कर देती है कि चलिए कि भगवान की इच्छा पूरी हो। भगवान की इच्छा क्या है? थोड़ा वीर रस आस्वादन करें, थोड़ा सा कुश्ती उश्ती करें। तो इमीडिएटली भगवान की योग माया शक्ति से क्या होता है, चतुष कुमार आते हैं, जय विजय को द्वार पे रोक देते हैं, और चतुष कुमार उनको कहते हैं, गाली देते हैं, तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारी नारकीय बुद्धि है, तुम्हारी असुर जैसी बुद्धि है, यहां पे हमको भगवान का दर्शन करने के लिए रोक रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाकर तुम असुर बन जाओ। तो ये श्राप ना तो जय विजय ने इंटेंशनली रोका, और ना ही चतुष कुमार ने इंटेंशनली श्राप दिया। भगवान की योग माया शक्ति ऐसे कार्य करी कि घटना हो गई, और जय विजय क्या बने? असुर। क्यों बने? क्योंकि भगवान की इच्छा क्या है? थोड़ी कुश्ती करनी चाहिए। तो भगवान के हृदय में वीर रस आस्वादन करने का लोभ आया, इच्छा आई, तो वे क्या बन गए? वे अभी भगवान मतलब अपने पार्षदों को क्या बना दिए? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, और खुद बन गए वराह रूप में आए, और बाद में नरसिंह रूप में आए। उसके आगे ये दोनों बने रावण और कुंभकर्ण, वे राम के रूप में आए। आगे चल के ये बने शिशुपाल और दंतवक्र, भगवान कृष्ण के रूप में। और तीनों बार इन्होंने क्या किया? कुश्ती किया। तो भगवान के हृदय में एक इच्छा जागृत हुई, एक लोभ जागृत हुआ कि मैं थोड़ी कुश्ती करूं। एक कारण। अच्छा, जब नरसिंह देव आए थे तो इनके हृदय में दूसरा लोभ जागृत हुआ। हमने पहले सुना है कि मैंने बताया था आपको कि नरसिंह देव का चेहरा सिर्फ मतलब मनुष्य का शरीर और शेर का चेहरा क्यों है? क्योंकि नरसिंह देव का मुख्य उद्देश्य हिरण्यकश्यप को मारना नहीं था, वो तो एनीवे मार देते। मुख्य उद्देश्य था प्रहलाद को प्रेम करना। तो भगवान नरसिंह देव ने गोद में बिठाया प्रहलाद को, जैसे मनुष्य बिठाता है, और जीभा से चाटने लगे जैसे शेर चाटता है। उल्टा करते अगर मनुष्य का चेहरा होता और शेर का शरीर होता, ना गोद में बिठा पाते ना चाट पाते। तो भगवान ने कैसा रूप बनाया कि मनुष्य का शरीर है, शेर का चेहरा है। तो मनुष्य जैसे अपने बच्चे को गोद में बिठाता है, वैसे भगवान ने प्रहलाद को गोद में बिठाया। और जैसे मनुष्य मतलब जैसे शेर अपने बच्चे को चाट करके प्यार करता है, तो नरसिंह देव प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद को बड़ा आनंद आया, क्या मजा आ रहा है।
इमेजिन करिए, मतलब कितना आनंद आ रहा होगा प्रहलाद को कि भगवान की गोद में बैठा हुआ है। भगवान के मन में दूसरा लोभ जागृत हुआ, अरे क्या प्रहलाद को इतना मजा आ रहा है, हमें तो इतना मजा कभी नहीं आया। भाई छोटा बच्चा बन के, है ना, और अपने मतलब माता पिता की गोद में बैठने का जो आनंद है, कितना बड़ा आनंद है। लेकिन भगवान को तो ये आनंद कभी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि भगवान ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माँ हो तुम ही पिता हो। तो अब जब माँ भी आप हैं, पिता भी आप हैं, तो अब आपके तो माता पिता कोई है नहीं, तो अब आपको तो ये मजा मिलेगा नहीं, तो करें क्या बेचारे। तो भगवान ने अगली बार डिसाइड किया, बोले अगली बार मैं जिस भी अवतार में आऊंगा, मैं माता बुलाऊंगा, एक पिता बुलाऊंगा, फिर आऊंगा, क्योंकि अभी मेरे माता पिता यही खंबा है। तो भगवान के हृदय में इच्छा जागृत हुई कि मैं वात्सल रस का स्वादन करूं, थोड़ा मजा लगे, मुझे भी तो मजा लगना चाहिए ना, मुझे भी तो ये छोटा बच्चा बन के कोई मेरे को गोद में बिठाए, मेरे रोने धोने को सहन करे, मेरे डायपर बदले। भगवान को मजा कैसे मिलेगा। तो भगवान अगली बार जिस भी अवतार में आए, किस अवतार में आए, हाँ, माता पिता को लेकर के वामन देव के रूप में आए, रामचंद्र के रूप में आए, कृष्णचंद्र के रूप में आए, अगली बार सारे अवतार में भगवान माता पिता का आश्रय लेकर के आए। लोग बोलते हैं अरे जो माता पिता से आए वो भगवान कैसे हो सकता है, भाई कारण समझो, क्यों भगवान माता पिता स्वीकार किए, तो बिना वो तो खंबे से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन रस आस्वादन के लिए, तत्वता तो वे भगवान है, सभी के माता पिता हैं तत्व की दृष्टि से, लेकिन लीला को आस्वादन करने के लिए भगवान माता पिता का आश्रय लेके आए। अब राम जी के रूप में आए, तो राम जी के रूप में अलग समस्या, इनकी समस्या है कि इनका कोई फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है। बोले है दोस्त तो है, सुग्रीव इनका दोस्त है, विभीषण इनका दोस्त है, निषाद राज गुहू इनका दोस्त है, हाँ ये दोस्त हैं, इन दोस्त ये, लेकिन ये जितने भी दोस्त है कभी अपने दूसरे दोस्त राम जी के गले में हाथ नहीं डाल सकते। ये दोस्त तो हैं, लेकिन इनकी दोस्ती कितनी है, हाँ जी राम जी, जय राम जी की इतनी दूर की दोस्ती है, दोस्ती है भाई। सुग्रीव और भगवान राम ने तो दोस्ती की प्रतिज्ञा ली, लेकिन ये जो दोस्ती है ये बड़ी ऑफिशियल दोस्ती होती है। जैसे आप लोग ऑफिस जाते हैं तो आपके कई मित्र बनते हैं, लेकिन एक मित्र होता है, इसको कहते हैं लंगोटिया यार, जो गांव का दोस्त होता है। तो भगवान राम का कोई लंगोटिया यार नहीं, कोई गांव का दोस्त नहीं, भगवान के पास ऐसा कोई दोस्त नहीं जो भगवान के गले में हाथ डाल सके, भगवान का ऐसा कोई दोस्त नहीं जो भगवान के साथ में खेल खेल सके। इनके हृदय में अलग इच्छा जागृत हो गई, नहीं मेरा भी तो कोई दोस्त होना चाहिए ना, कि जिसके साथ मैं गपशप कर सकूं, है ना। जैसे कॉलेज में होता है, एक समोसा है, समोसे के 3 कोने होते हैं, 3 दोस्त 3 कोने से खा रहे होते हैं। एक टिफिन तो कितने दोस्तों में बंटता है, होता है ना, एक टिफिन कितने दोस्तों में बंटता है। भगवान राम को ये कभी रस मिला नहीं, सख्य रस मिला, लेकिन 2 प्रकार के सख्य रस होते हैं। एक सख्य रस में मतलब सम्मान का भाव मिश्रित होता है, एक सख्य रस प्योर होता है। इनको सख्य रस जो मिला उसमें सम्मान का भाव मिश्रित है। विभीषण राम जी का सम्मान करते हैं, मित्र हैं, लेकिन सम्मान के डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। लेकिन कभी आप इमेजिन करिए कि विभीषण और भगवान राम जाकर के बिस्तर पे एक साथ लेटे हुए हैं, और दोस्त बताओ, ये आस्वादन कभी भगवान राम को मिला नहीं। इनने बोला नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, एक ऐसे अगली बार ऐसी लीला करूंगा कि जिसमें थोड़ा दोस्तों के साथ मेरी इंटीमेसी बढ़े, थोड़ा दोस्त या दोस्त जैसे होने चाहिए। तो कृष्ण लीला में आए, कृष्ण लीला में तो इनने जो दोस्ती दिखाई आप तो सभी जानते हैं। कृष्ण लीला की इनकी दोस्ती कैसी थी, जब कृष्ण अगर गेम में जो हार जाएगा जीतने वाले को पीठ पे बिठाएगा। कृष्ण हार गए, दोस्तों ने कहा बिठाओ पीठ पे, बोले नहीं बिठाएंगे, कट्टी आउट। अब कृष्ण खड़े होकर के रो रहे, मुझे गेम से आउट कर दिया। क्यों आउट कर दिया, क्योंकि तुमने गेम के रूल नहीं माने। कृष्ण जब कालिया के ऊपर नृत्य किए तो मधुमंगल आके बोलता कौन सा बड़ा काम कर लिया, तुम तो मर गए थे, तो मैं ब्राह्मण हूं, मैंने मंत्र उच्चारण किया तो तब जाके तुम्हारी जान में जान आई, तो कौन सा तुमने बड़ा काम कर लिया, ये तो मेरी शक्ति है जो तुम्हारे ऊपर काम कर रही है।
तो कृष्ण कह हाँ भैया ब्राह्मण देवता। और कृष्ण की कौन सी लीला को देख के ब्रह्मा जी विमोहित हो गए? भाई ब्रह्मा जी ने सुना कि भगवान नारायण अवतार लिए। अच्छा भैया नारायण अवतार लिए, तो नारायण अवतार लिए तो नारायण को भोग लगता है, तो नारायण को भोग कैसे लगता है? प्लेट रखते हैं, भोजन भोग लगते हैं, तुलसी रखते हैं, घंटी बजाते हैं, तब जाके नारायण। अब लोग कह रहे हैं कि नारायण ने ब्रज में जन्म लिया। बोले अच्छा तो क्या कर रहे हैं? तो देखा भैया क्या चल रहा है, यहाँ कृष्ण बैठे हैं, उनके दोस्त बैठे हैं, कृष्ण के मुंह में छाछ भरी हुई है, दोस्त ने पुट किया और सारी छाछ निकल करके दोस्त के मुंह में। अब यहां तक तो ठीक था, अब कृष्ण दोस्त के मुंह में पुट कर रहे हैं और सारी छाछ निकल कृष्ण के मुंह में। ओ ब्रह्मा जी का चार सिर घूम गए, तो ये क्या चल रहा है? अभी तक तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि नारायण को भोग लगता है, घंटी बजती है, तुलसी रखते हैं, यहां तो अलग ही लीला चल रही है। तो ये भगवान कैसे ऐसे? तो जाके बेचारे मोहित हुए। अब भगवान लीला ही ऐसी करते हैं। तो कृष्ण लीला में भगवान ने फुल आनंद लिया, जो दोस्ती का आनंद कहते हैं ना जिसको। इनफैक्ट अर्जुन के साथ कृष्ण ने कैसे दोस्ती निभाई? कृष्ण और अर्जुन चल के जा रहे हैं, दोनों दोस्त हैं, और जाकर के यमुना नदी के तट पे कृष्ण कह रहे हैं, मतलब अर्जुन को नहीं अर्जुन कह रहे कृष्ण को, अरे वो देखो वो कौन खड़ी है वहां पे जाकर के। तो कृष्ण कहता अच्छा जाके देखता हूं। जैसे नहीं कॉलेज में होता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को चिढ़ाता है, जाके देखना वो लड़की कौन सी है। ऐसे अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, कृष्ण जाते हैं और शादी करके ले आते कालिंदी से। इमेजिन करिए आपने किसी दोस्त को थोड़ा छेड़ा तो वो तो बरमाला डाल के ले आया। तो कृष्ण ने पूरे पूरे सख्य रस का आनंद लिया, जो राम जी वंचित रह गए। आप देखिए नारायण का लोभ क्या था कि वीर रस का स्वादन करूं, और नरसिंह देव का लोभ क्या था कि वात्सल्य रस का स्वादन करूं। राम जी का लोभ क्या है? सख्य रस का स्वादन करूं। अभी कृष्ण ने अपने सारे मजे कर लिए। कृष्ण ने सख्य रस का स्वादन किया, वात्सल्य रस का स्वादन किया, और माधुर रस का भी स्वादन किया, फुल टू किया। जैसे राम जी ने माधुर रस का पूरा स्वादन नहीं कर पाए, क्योंकि माधुर रस जैसे भगवान राम ने व्रत लिया था कि मैं एक ही पत्नी धारण करूंगा, शूर्पणखा को लौटाना पड़ गया। अब शूर्पणखा तो आई थी ना भगवान को प्रपोज करने के लिए, लेकिन भगवान, अब कोई अगर भगवान के सामने कोई बात रख रहा है, अगर शूर्पणखा की बेचारी क्या गलती थी? भगवान अगर सर्व आकर्षक हैं, सबको आकर्षित करते हैं, तो शूर्पणखा को आकर्षित कर लिया तो समस्या क्या है? और आइडियली भगवान को क्या करना चाहिए? उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इन्होंने व्रत लेके रखा है, शूर्पणखा को स्वीकार किया नहीं। तो अब शूर्पणखा क्या करे? फ्रस्ट्रेट नहीं होगी तो क्या करेगी? अब जो उसने आगे किया आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन किया, तो अगर बोला जाए तो राम जी की गलती है ना ये तो। और दूसरी बात, और ये तो क्षत्रिय धर्म भी कहता है कि अगर कोई आपसे विवाह करना चाहता है तो आपको विवाह करना पड़ेगा। हिडिंबा गई अप्रोच करी भीम के पास, भीम ने मना कर दिया। हिडिंबा जाके कंप्लेंट कर दी युधिष्ठिर महाराज से, काय के क्षत्रिय भैया, मैं अप्रोच कर रही तो मना कर रहे तो क्षत्रिय काय के? तो भीम को युधिष्ठिर ने आदेश दिया, नहीं नहीं जाओ तुम हिडिंबा की इच्छा पूरी करो, उसके साथ विवाह करो। तब जाके संतान उत्पन्न हुई, क्या नाम हुआ उसका? घटोत्कच। तो भगवान राम क्षत्रिय भी हैं और भगवान भी हैं और सर्व आकर्षक भी हैं, तो शूर्पणखा की क्या गलती? तो शूर्पणखा की इच्छा पूरी नहीं करी। भगवान राम दंडक अरण्य में जब जिस वन से गुजर रहे थे, वहां बड़े ऋषि मुनि थे। ये ऋषि मुनि सब भगवान को देख करके मतलब आकर्षित हुए। लेकिन भगवान ने कहा कि आप अगली बार गोपियां बनना, मैं अगली लीला में आप सबकी इच्छाओं को पूरा कर दूंगा, आप मेरी माधुर रस में सेवा कर पाएंगे। पर राम जी के इस रूप में तो मैं और किसी की सेवा लूंगा नहीं, मैंने सीता से विवाह किया है। शूर्पणखा की इच्छा भगवान ने अगली बार कैसे पूरी करी? शूर्पणखा बन के आई कुब्जा, और कुब्जा बन के आई तो भगवान, अब भगवान भी देखो बढ़िया बलराम जी के साथ आ रहे हैं, और कुब्जा रास्ते में आकर के कुब्जा को बोले, अरे सुंदरी चंदन किसके लिए लेके जा रही हो? तो कुब्जा अपने को देख रही हो, कहां की सुंदरी? तो बोले मेरा क्या मजाक उड़ा रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं तुम सुंदरी हो, किसके लिए चंदन लेके जा रही हो? बोले मैं कंस के लिए लेके जा रही हूँ। कंस को लगा क्या फायदा, वो तो 2 दिन में निपट जाएगा।
चंदन लगाना है तो यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासियत यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पित करो, मैं हूं भोक्ता, मुझे दो ना। तो कुब्जा तो पिछले जन्म से ढूंढ ही रही थी कि इनको देना है, तो उठाया चंदन देकर के भगवान को लगा दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने कुब्जा के दोनों हाथ पकड़े, अपने दोनों पैरों से कुब्जा के पैर में पैर रखा, ठुड्डी उठा करके उसको सीधे करके सुंदरी बना दिया। यहां तक तो ठीक था, इतने में तो कुब्जा ने भगवान का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम जी जहां अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किए, वहां पे भगवान कृष्ण भारी फ्लेक्सिबल थे। तो उन्होंने सारे रसों का स्वादन किया। और माधुर्य रस में भी दो प्रकार के रस होते हैं, एक होता है स्वकीय विवाहिता पत्नी, तो द्वारका में भगवान की सब विवाहिता पत्नियां हैं, और एक होती है परकीय रस, तो ब्रज में जितनी गोपियां हैं उनके साथ भी रसास्वादन किया। तो भगवान ने कृष्ण जो रस अन्य अवतारों का आस्वादन करना बच गया था, वो सारे रसों का आस्वादन कृष्ण ने कर लिया। इस हिसाब से तो कृष्ण के हृदय में अब कोई इच्छा बचनी नहीं चाहिए। नारायण की इच्छा थी, वो उन्होंने अगले अवतार में पूरा किया। नरसिंह देव की इच्छा थी, वो उन्होंने अगले अवतार में पूरी कर ली। राम जी की इच्छा थी, वो उन्होंने अगले अवतार में पूरी कर ली। कृष्ण ने सारे रस आस्वादन कर लिए, अब कोई इच्छा बचनी नहीं चाहिए। लेकिन महाराज बताते हैं, गौर गोविंद महाराज, कि एक इच्छा कृष्ण के हृदय में बच गई, और वो इच्छा ये थी कि राधा रानी को मुझसे प्रेम करके कौन सा आनंद मिलता है, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो राधा रानी को आकर्षित करता है। ये बात कृष्ण कैसे जानेंगे बेचारे। कृष्ण सबके हृदय की बात जान सकते, लेकिन राधा रानी के हृदय की बात समझना इम्पॉसिबल है। बोल रहे हैं कि कृष्ण के मन में विचार चल रहा है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा आकर्षण गुण है जो राधा रानी मेरी तरफ खींची चली आती है। कृष्ण के मन में विचार चल रहा है कि राधा रानी के प्रेम को सबसे महान क्यों कहा गया है। सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा, इसका नाम है बृहद भागवतमृतम। उसमें बताया गया कि अलग अलग श्रेणी के भक्त हैं। शांत रस के भक्त हैं, दास्य रस के भक्त हैं, सख्य रस के भक्त हैं, वात्सल रस के भक्त हैं। कई प्रकार भक्तों में भी अलग अलग श्रेणियां हैं। इसमें ऊपर या नीचे का भाव नहीं है, इसमें इंटीमेसी का भाव है। बहुत सरल शब्दों में समझा देता हूं, समय होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका हम केवल नाम जानते हैं, तो उससे भी हमारा एक संबंध है। पर उससे संबंध कैसा है हमारा, जैसे मान लीजिए मोदी जी, नरेंद्र मोदी, इनसे हमारा संबंध कैसा है कि हम जानते हैं कि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन उनसे हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी के भाई आए थे 4-5 दिन पहले, उनके सगे भाई, और ना कोई पुलिस ना कोई ऑफिसर। मतलब मैं ये देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का सगा भाई और कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सरल में फोन करके बोल रहे कि मैं मोदी जी का भाई बोल रहा हूं, मैं मंदिर आना चाहता हूँ दर्शन करने। मैंने कहा आइए, स्वागत है आपका। उनको बढ़िया मंदिर दर्शन करा करके प्रसाद वसाद देके छोड़ दिए। लेकिन तात्पर्य यह है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर का भाई और कोई लॉबी नहीं, मतलब अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं अभी इस देश में। तो हमारा और प्राइम मिनिस्टर का संबंध कितना है, हम केवल जानते हैं कि वे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनसे डायरेक्ट संबंध नहीं है। इसको कहते हैं शांत रस। अब मान लीजिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर के घर नौकरी करता हूं, तो मैं प्राइम मिनिस्टर को हर दिन देखता हूं, कभी कभी बात भी हो जाती है, लेकिन मेरी इंटीमेसी कितनी है, प्राइम मिनिस्टर के हॉल तक मैं जा सकता हूं। इसको कहते हैं दास्य रस। हनुमान जी दास्य रस के भक्त। इनके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि भगवान राम इनको गले लगा ले। भगवान राम ने अगर गले लगा ले, हनुमान जी समझेंगे मेरा जिंदगी बस सबसे अधिक ये दास्य रस है। लेकिन भगवान के ऐसे कुछ मित्र हैं, जैसे कृष्ण के मित्र हैं अर्जुन, जो कृष्ण के साथ सोफे पे बैठ सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं, एक साथ घूम सकते हैं। हनुमान जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। इमेजिन करिए हनुमान जी और राम जी एक साथ बैठे हुए हैं और गले में हाथ डाले, नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण अर्जुन कर सकते हैं। कृष्ण अर्जुन का आपस में झगड़ा भी कर सकते हैं। ये हो गया वात्सल रस के भक्त, सख्य रस के भक्त। अब कृष्ण है अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, इतने मम्मी ने बुलाया, ए जल्दी आओ, भूख लगी है, चलो सब लोग आ जाओ।
खेलना छोड़ो, खाना खाओ। बेला होला दामोदर आई से खाना, भोगा मंदिरे बसी करा हो भोजाना। ए दामोदर इधर आओ, भोजन करो। अभी दामोदर को सारा खेल वेल छोड़ करके मां की बात माननी पड़ेगी। इसको कहते हैं वात्सल रस की भक्ति। तो वात्सल रस में भी इंटीमेसी है, सख्य रस में भी इंटीमेसी है, दास्य रस में भी इंटीमेसी है, लेकिन आप अंतर समझ रहे हैं इंटीमेसी का लेवल। और वात्सल रस से अधिक इंटीमेसी होती है। भाई कितना भी मां का लाल हो, शादी होने के बाद बदल ही जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्यों? ये स्वाभाविक है कि पत्नी के साथ इंटीमेसी बहुत अधिक होती है, लेकिन पत्नी के साथ जितनी इंटीमेसी होती है वो गर्लफ्रेंड जितनी इंटीमेसी नहीं हो सकती। अगर हम सरल शब्दों में देखें, है ना, ये सभी लोग का अनुभव हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए बाद में संपर्क करें। लेकिन ये फैक्ट है, हर व्यक्ति जानता है कि जो विवाहिता व्यक्ति बता सकता है, हम लोग तो खैर ब्रह्मचारी हैं। हर विवाहित व्यक्ति बता सकता है कि आपकी जितनी इंटीमेसी पत्नी के साथ है, और आपकी कोई कॉलेज में अगर गर्लफ्रेंड रही हो, अगर रही हो, वो इंटीमेसी कभी नहीं आ सकती है। ये सत्य है कि गलत है? अभी कोई कुछ बोले घर में फालतू कला होगी, झगड़ा हो गया, लेकिन ये सत्य है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके विवाह हुए 50 साल हो गए हैं आज भी, लेकिन बोलते लेकिन प्रभु जी जिंदगी में वो नहीं मिली। 50 साल हो गए हैं, दादा बन गए हैं, लेकिन अभी भी ये होता है ना, स्वाभाविक है ना, ये नेचुरल है, समझिए, क्योंकि ये कृष्ण के अंदर है। कोई गुण अगर हमारे यहां प्रकाशित हो रहा है तो ये कृष्ण के अंदर वो गुण है। कृष्ण ने यद्यपि 16,108 रानियों से विवाह किए, मन इनका ब्रज में रहता था गोपियों के पास। कभी कभी वृंदावन में तो मतलब द्वारका में तो कृष्ण रात को सोते थे और राधे राधे कहते थे। इमेजिन करिए आपका पति देव रात को सोते समय और कॉलेज की गर्लफ्रेंड को याद करे, आप तो दूसरे दिन बेलन लेके खड़े हो जाए, क्या हो रहा है ये? अच्छा दूसरे दिन प्रभु कह रहे दूसरे दिन भी कोई वेट नहीं करेगा, तुरंत। लेकिन कृष्ण रात को कंबल ओढ़ते थे, रोते रोते कंबल भिगा देते थे, कंबल भिगा देते थे, अपने ब्रज के मित्रों को याद करके, अपने आइए प्रभु आइए, अपने ब्रज के मित्रों को याद करके, गोपियों को याद करके, राधा रानी को याद करके, सभी तभी तो हमने कई बार सुना जगन्नाथ जी की लीला जो हुई है वो यही तो लीला है कि भाई कैसी क्या लीला हुई थी गोपियों के साथ कृष्ण की। हाँ, जगन्नाथ अष्टकम का पहला वर्ड क्या है? कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत। कालिंदी के तट पे ऐसी कौन सी लीला हो रही थी जो कृष्ण को जगन्नाथ बनना पड़ गया? वही लीला को तो सुनने के लिए सब लोग एकत्रित हुए थे, सभी गोपियां, सभी रानियां एकत्रित हुई थी रोहिणी मां से ये सुनने के लिए कि ऐसी कालिंदी के तट पे ऐसी कौन सी लीला हुई कि जो कृष्ण रात को सोते तो गोपी 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 कहते हैं, राधे 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 कहते हैं। तभी तो कृष्ण ने जगन्नाथ का रूप ले लिया। तो आप समझ रहे ना, इंटीमेसी तो सब लेवल के भक्त हैं। दास्य रस का भी भक्त है, सख्य रस का भी भक्त है, वात्सल्य रस का भी भक्त है, स्वकीय माधुर्य रस का भी भक्त है, और परकीय भक्त मतलब राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है वो इंटीमेसी लेकिन सबसे अधिक है। तो राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, ये बात कृष्ण नहीं समझ पा रहे थे कि इतना हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी, ऐसा क्या प्रेम है, वो कृष्ण नहीं समझ पाए। राधा रानी को मेरे अंदर ऐसा क्या आकर्षण है जो मेरे ओर खींची चली आती है। और तीसरा, राधा रानी को मुझसे प्रेम करके क्या आनंद मिलता है, जबकि मुझसे प्रेम करके तो राधा रानी को कष्ट ही मिलता है, क्योंकि मिलन तो कुछ देर का होता है लेकिन विरह तो हर समय रहता है। फिर भी विरह मुझे छोड़ क्यों नहीं देती है, मेरे विचार में हमेशा क्यों खोई रहती है, क्यों हमेशा मेरा नाम लेती रहती है। अब कृष्ण इसको समझे कैसे बेचारे, वो तो भगवान है ना। अब समझिए, भगवान होना भी कभी कभी, मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं। कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर का एक पॉडकास्ट आया था, वो कामनाथ क्या जेरोधा का फाउंडर, उसके साथ पॉडकास्ट आया था। उन्होंने बोला कि मैंने एक बार मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैंने सोचा कि सारे को अपने स्कूल फ्रेंड्स को बुलाता हूं, सुना था आपने। लेकिन क्या हुआ, उनको सबको अच्छा लगा लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों?
क्योंकि मैं उनके अंदर दोस्त खोज रहा था, वो मेरे अंदर चीफ मिनिस्टर खोज रहे थे, है ना। इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर होकर के अब मैं वो रस का आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं। तो कृष्ण भगवान होकर के भक्त के भाव का आस्वादन नहीं कर पा रहे। तो भगवान कृष्ण के हृदय में लोभ जागृत हुआ, कभी मैं भी तो भक्त बनूं, जरा देखो भक्तों को क्या आनंद मिलता है। सुबह सृजन फेस्टिवल में रहते हैं, शाम को पटिया पहुंच जाते हैं, माला लेके हरे कृष्ण करते रहते हैं, पार्टी जाना छोड़ दिया है, मॉल में जाना छोड़ दिया है, नॉनवेज छोड़ दिया है, पीना छोड़ दिया है, खाना छोड़ दिया है, परिवार वालों को छोड़ दिया है, यहाँ सुबह से लेकर पटिया में पूरियां बेल रहे हैं। ऐसा कौन सा आनंद आता है मेरे भक्तों को, जरा मैं भी तो आस्वादन करूं। समझ रहे, भक्तों के हृदय के भाव को समझने के लिए भगवान को क्या बनना पड़ा, भक्त बनना पड़ा। यह है रीजन क्यों चैतन्य महाप्रभु आए। अच्छा, भक्त बनेंगे तो दो चीजें करेंगे। क्या क्या करेंगे, एक तो भक्त बनेंगे तो भक्त के भाव का आस्वादन करेंगे, समझेंगे कि भक्त कैसा होता है। दूसरा, अगर भक्त बनेंगे तो भैया भगवान जो बनते हैं वो टॉप मोस्ट के बनते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, भगवान कह रहे हैं अलग अलग प्रकार के चीटर है इस संसार में, है ना। लोग चीटिंग करते हैं ना। गीता में कृष्ण कह रहे हैं मैं भी चीटर हूं, और मैं क्या हूं, छलने वालों में मैं क्या हूं, द्युत क्रिया, जुआ। आप कितने भी चीटरों का नाम ले लीजिए, छलने वालों का नाम ले लीजिए, छलने वालों में मैं द्युत क्रिया हूं, जुआ हूं। अच्छा, भगवान कह रहे हैं गीता में, भगवान अपनी विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं रहस्यों में मैं मौन हूं, अब करवा लो जो करना है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि सारे रहस्यों में मैं क्या हूं, मौन। मतलब क्या है भाई, अगर मौन ही रह गया तो कोई रहस्य खुलने का स्कोप ही नहीं। भगवान जो करते टॉप मोस्ट करते हैं, समझ रहे ना। अगर छलेंगे तो जुआ बन जाएंगे, अगर रहस्य बनेंगे तो मौन बन जाएंगे। भगवान जो करेंगे टॉप मोस्ट करेंगे। तो अगर भगवान भगवान बनेंगे तो टॉप मोस्ट बनेंगे। इसलिए मनुष्य लीला है राम जी की, कृष्ण की मनुष्य लीला नहीं है, क्योंकि मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को मर्यादाओं के अंदर रखे। भाई से भाई, पत्नी के साथ कैसे संबंध हो, प्रजा के साथ कैसे संबंध हो, भाई वाला संबंध, बहन वाला संबंध, क्या कहते हैं, प्रजा वाला संबंध, सबके साथ संबंध मिला करके भगवान रामचंद्र क्या शिक्षा दिए, मनुष्य कैसा। तो राम जी मनुष्य बन के दिखाए। अगर मनुष्य तो टॉप मोस्ट मनुष्य ये है, इससे बढ़कर मनुष्य नहीं हो सकता। कृष्ण जी भगवान बन के दिखाए, भगवान इसको कहते हैं, किसी के बाप की नहीं सुनूंगा। प्रभुपाद लिखते हैं सुप्रीम ऑटोक्रेट। राम जी सारी मर्यादाओं को माने, भगवान कृष्ण सारी मर्यादाओं को फुटबॉल बना करके सब फेंक दिए। बोले कोई नियम मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूं, नियम मेरे लिए नहीं है, मैं नियम बनाता हूं, मैं राजाओं का राजा हूं, ये प्रकृति मेरे अधीन है, ये सारे नियम मेरे अधीन है। जब कौन छुप गया था पानी के अंदर, जयद्रथ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जयद्रथ को अगर आज सूर्यास्त से पहले नहीं मारा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो जयद्रथ ने सोचा एक काम करता हूं, मेरे पास योग शक्ति है, मैं जाके पानी में छुप जाता हूं, शाम को ही निकलूंगा। भगवान ने कहा ठीक है बेटा घुस। और भगवान क्योंकि दिखा रहे मैं भगवान हूं, सूर्य देवता चलो जाओ थोड़ी देर के लिए, और सूर्य देवता को गायब कर दिया। जयद्रथ सोचे अंधेरा हो गया, ये बाहर निकला है, भगवान कहते सूर्य वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, अर्जुन मार। आप समझ रहे, आप पॉइंट समझिए। भगवान कृष्ण क्या दिखा रहे हैं, भगवान किसको कहते हैं, राम जी क्या दिखा रहे हैं, मनुष्य। आप समझिए, भगवान जो करते हैं टॉप मोस्ट करते हैं। मनुष्य बनेंगे तो टॉप मोस्ट बनेंगे, भगवान बनेंगे तो टॉप मोस्ट बनेंगे। लोग किसी किसी को भगवान बनाते, बेचारा भगवान बूढ़ा है, दाढ़ी निकली हुई है, पीठ घुजा के चल रहा है, लेकिन भगवान दिखा रहे मैं भगवान किसको कहते, देखो यार इधर, इसको कहते हैं भगवान। तो भगवान बनेंगे तो टॉप मोस्ट बनेंगे, तो भक्त बनेंगे तो टॉप मोस्ट बनेंगे। इसलिए जब भगवान भक्त की लीला कर रहे हैं तो टॉप मोस्ट भक्त की लीला कर रहे हैं, और जब टॉप मोस्ट भक्त की लीला करेंगे तो फिर भक्ति करना सिखाएंगे भी। तो चैतन्य महाप्रभु ने न केवल भक्ति का आस्वादन किया है, हमको भक्ति करना सिखाया भी है। और सिखाने के लिए क्या व्यवस्था है कि मैं तो लीला करके चला जाऊंगा,
आगे कुछ होने चाहिए ना, कुछ व्यवस्था कि ये शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होता रहे। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं अपने सेनापति भक्त को भेजूंगा, वो एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेगा, एक ऐसा मूवमेंट बनाएगा, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएगा, जो आएगा भक्ति सीख के जाएगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति, हाँ भैया हो गया टाइम, मुझे पता है यार, मैं इशारा में समझ रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज दिख रही है मुझे, कोई उधर से गेट खोल रहे हैं, कोई इधर से निकल के आ रहे हैं, समझ आ रहा है मुझे, मैं भी खत्म कर रहा हूं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्ति का आस्वादन करने के लिए और भक्ति सिखाने के लिए। तो इसलिए भक्ति का आस्वादन उन्होंने कैसे किया, जब हम चैतन्य महाप्रभु के दिखाए हुए पद चिन्हों का अनुसरण करके भक्ति सीखेंगे तो हम भी उनके जैसे भक्ति का आस्वादन कर पाएंगे। तो भक्ति सीखने की जो प्रक्रिया है वो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत डिटेल में समझाई है, उसके बाद उनके पार्षदों ने समझाई है, उनके शिष्यों ने समझाई है, तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद जी ने समझाई है। आज हमारे पास एक पूरी क्या बोलना चाहिए एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि भक्ति कैसे करना है, भक्त का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, भक्त का भाव कैसा होना चाहिए, भक्त को क्या करना चाहिए, भक्त को क्या नहीं करना चाहिए, भक्त को कैसे सोचना चाहिए, एवरीथिंग। इसलिए मेरा अनुरोध है, आज जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का प्रकट दिवस, आज अब आप लोग एक एक सेट चैतन्य चरितामृत लेकर के जाइए, इसको पढ़ना शुरू करिए। भगवान कृष्ण ने भक्ति का आस्वादन कैसे किया और हमको भक्त बनने की प्रेरणा कैसे दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि।